अब चलिए आगे देखिए, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अ प्रोड्यूसर हैज टू वर्क वेरी हार्ड टू प्रोड्यूस अ गुड्स और सर्विस। अब देखिए, जो प्रोड्यूसर होता है उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, ठीक है। ही हैज टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन द प्रोसेस। अब ये जो काम है प्रोडक्शन का, चाहे वो गुड्स का प्रोडक्शन करे चाहे सर्विस का प्रोडक्शन करे, इसके लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। इन द बिगनिंग द प्रोड्यूसर मस्ट अरेंज मनी टू ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन एक्टिविटी। शुरुआत में जो प्रोड्यूसर है उसको क्या करना होगा, पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, अरेंज करना होगा ताकि प्रोडक्शन का जो काम है वो कर सके। वी हैव ऑलरेडी said that various factors in the form of land, labor and capital are required to produce goods। हम लोग आगे ये पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग को कोई गुड्स प्रोड्यूस करना है तो हम लोग को लैंड लगेगा, लेबर लगेगा, कैपिटल लगेगा, ठीक है। दीज फैक्टर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर फ्री। अब ये जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल, ये मुफ्त में नहीं मिलेगा आपको। द प्रोड्यूसर मस्ट परचेज देम इन द राइट क्वांटिटी नीडेड फॉर प्रोडक्शन। अब जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कौन होता है, जो प्रोडक्ट को बनाता है, उसको क्या करना पड़ेगा, जो उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, उसको परचेस करना पड़ेगा। जितना प्रोडक्शन करना है उतना क्वांटिटी में। सिमिलरली रॉ मटेरियल्स एंड अदर थिंग्स हैव टू बी परचेस्ड एंड स्टोर्ड। इसी तरह कच्चा माल और अन्य चीजें जो आपको प्रोडक्शन करने के लिए जरूरत है वो आपको खरीदना पड़ेगा और स्टोर भी करना पड़ेगा। To purchase these things, the producer must be ready to pay the price for them। अगर आपको ये सब चीजें चाहिए तो प्रोड्यूसर को क्या करना होगा, इनका पैसा देना पड़ेगा, पैसा चुकाना पड़ेगा। Once the goods and services are produced, the producer sells them in the market to various consumers। एक बार आप गुड्स और सर्विस बना लेते हैं तो आपको क्या करना होगा, बाजार में अलग अलग कस्टमर्स को ये चीज बेचना पड़ेगा। At this time the consumers pay price to the producer to purchase the goods and service। अब इस समय क्या है, जो कंज्यूमर है वो पैसा किसको दे रहा है, प्रोड्यूसर का। क्यों दे रहा है, ताकि वो गुड्स या सर्विस खरीद सके। विद दिस द प्रोड्यूसर स्टार्ट्स अर्निंग मनी। अब इससे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है वो पैसा कमाने लगेगा। So in order to produce goods and services, the producer first incurs expenditure to purchase factors of production and then receives money from the consumers by selling those goods and services to them। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रोड्यूसर को पैसा कमाने के लिए क्या करना होगा, गुड्स और सर्विस बनाना होगा, और गुड्स और सर्विस बनाने के लिए प्रोड्यूसर को पहले परचेस करना पड़ेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके पीछे उसका खर्चा लगेगा, और फिर वो क्या होगा, उसको कंज्यूमर से प्रोडक्ट को जब वो बेचेगा तो कंज्यूमर से पैसा मिलेगा, वो उसका होगा प्रॉफिट, जिससे वो अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाएगा, साथ ही साथ वो अपने जीवन को अच्छे से जी पाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, नो द डिफरेंस टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अलग अलग तरह का जो कॉस्ट होता है उसके बारे में आप पता कर पाएंगे। हिंदी में कॉस्ट का मतलब होता है लागत, ठीक है। कैलकुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, अलग अलग तरह का जो कॉस्ट है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है आप ये देखोगे। नो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, अब रेवेन्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, मीनिंग है, आप ये जानेंगे।